अगर आपने ट्रांसफार्मर्स मूवी देखी होगी तब आप डायनोबोट्स को जानते ही होंगे, जो डायनासोर की आकार में बदलने वाले एक एलियन स्पेसीज है जो इतने पावरफुल होते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम का साथ देकर मेगाट्रॉन की पूरी आर्मी को मारकर अर्थ को बचाते हैं। तो तब क्या होगा जब इनका सामना जुरासिक वर्ल्ड के सबसे खूंखार ताकतवर डायनासोर से हो? क्या ये डायनोबोट्स इन शक्तिशाली डायनासोर को मार पाएंगे या फिर डायनासोर्स इन डायनोबोट्स को मारकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे? आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डायनोबोट्स के बारे में जानते हैं। डायनोबोट्स को ट्रांसफार्मर 4 एज ऑफ एक्सटिंक्शन में दिखाया गया था, जो अर्थ में आने वाले सबसे पहले ट्रांसफार्मर मूवी के योद्धा है जो अपने आप को डायनासोर जैसे आकृति में बदल लेते हैं। जब ये ट्रांसफार्मर अर्थ में आते हैं तब वह कुछ समय बाद शिप में फंस जाते हैं, जिससे वह निकल नहीं पा रहे थे। तब ऑप्टिमस प्राइम ने उन्हें छुड़ाया और शर्त रखे कि गैल्वाट्रॉन युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए ऑप्टिमस प्राइम का साथ दे। तब उन्होंने ऑप्टिमस प्राइम का साथ दिया और अपने विशाल आकार, ताकत और तेजी से उन्होंने युद्ध का ही रुख बदल दिया। फिर लास्ट में ऑप्टिमस प्राइम ने अपने आदेश को खारिज किया। फिर वह अर्थ में स्वतंत्र घूम सकते थे। ट्रांसफार्मर 4 में हमें 4 डायनोबोट दिखाए गए, जिसमें है ग्रिमलॉक जो इस टीम का लीडर है। उसके बाद है स्लज, स्कार्न और स्ट्रेप। तो हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो पहले बात करते हैं ग्रिमलॉक की, जो टी-रेक्स में बदलता है। इसकी हाइट 84 फीट है। वहीं टी-रेक्स में बदलने के बाद इसकी हाइट 63 फीट हो जाती है। जो इस टीम का सबसे खतरनाक डायनोबोट है, जो अपने नुकीलेदार तीर से डिसेप्टिकॉन को फाड़ देता है। इसका वेट बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ कुचल कर कई डिसेप्टिकॉन्स को मार दिया था। यहाँ तक यह डायनोबोट अपने पूंछ का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को मार सकता है। और ग्रिमलॉक की सबसे बड़ी एबिलिटी है जो उसे सबसे खतरनाक डायनोबोट बनाती है, वह है अपने मुंह से आग उगलना। ग्रिमलॉक अपने मुंह से ड्रैगन की तरह आग उगल सकता है, जिससे उसने कई डिसेप्टिकॉन को जलाकर मार दिया था। इसके बाद आता है स्लज, जो ट्राइसेराटॉप डायनासोर में बदलता है, जिसकी हाइट 71 फीट है। वहीं इसका डायनासोर का हाइट 40 फीट है। इसके नुकीलेदार दांत है, जिसे वह अपने दुश्मन को फाड़ सकता है। उसके 3 हान है, जिससे वह अपने दुश्मन को छेद कर मार सकता है। साथ ही इसके पूंछ में नुकीलेदार स्पाइक निकले होते हैं, जो इसे बहुत ही खतरनाक बनाते हैं। इसके 4 नुकीलेदार पैर है, जिससे वह अपने दुश्मन को कुचल कर मार सकता है और बहुत ही तेज दौड़ सकता है। इसके बाद आता है स्कार्न, जो डायनोबोट में सबसे बड़ा है, जिसकी हाइट 87 फीट है। स्कार्न स्पाइनोसोरस में बदलता है, तब इसकी हाइट 59 फीट हो जाती है। इसके मुंह नुकीलेदार होते हैं, साथ ही इसकी पूरी बॉडी नुकीलेदार होती है, जो सिर से लेकर पूंछ तक स्पाइक निकले होते हैं। यह डायनोबोट्स अपने तीर से दुश्मन को काट सकता है। साथ ही यह जमीन में रोटेट करते हुए अपने दुश्मन को मार सकता है। इस डायनोबोट्स ने कई डिसेप्टिकॉन को रोटेट करते हुए मार दिया था। और लास्ट में आता है एक उड़ने वाला डायनोबोट स्ट्रेप, जो 57 फीट बड़ा है, जो टेरारोडान में बदलता है। तब इसकी हाइट 53 फीट हो जाती है, जिसने उड़ते हुए कई डिसेप्टिकॉन के चिथड़े कर दिए थे। ट्रांसफार्मर मूवी में हमें 4 डायनोबोट्स देखने को मिले, जिसमें एक उड़ने वाला डायनासोर है। इसलिए हम 4 डायनासोर लेंगे, जिसमें एक उड़ने वाला डायनासोर होगा। और हम सबसे खतरनाक माने जाने वाले डायनासोर्स को लेंगे, जिसमें होंगे टी-रेक्स, इंडोमाइनस रेक्स, गिगानोटोसॉरस और टेरारोडान। अगर हम टी-रेक्स की बात करते हैं तो इसे डायनासोर में सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी इंटेलिजेंस भी होता है। जुरासिक वर्ल्ड मूवी में इसका सामना इंडोमाइनस रेक्स से होता है, जिनके बीच काफ़ी भयानक युद्ध चलता है, जिसमें वह इस हाइब्रिड डायनासोर को काफ़ी कड़ी टक्कर देता है। और इसी मूवी में वह कार्नोट्रस को कुछ ही समय में मार गिराता है, जिसके बाइट फोर्स को 8000 पर स्क्वायर इंच बताया गया है। और यही जुरासिक वर्ल्ड मूवी में इस टी-रेक्स को 17 फीट ऊंचा और 44 फीट लंबा दिखाया गया है। वहीं हाइब्रिड डायनासोर इंडोमाइनस रेक्स की बात करते हैं तो इसे बहुत से डायनासोर के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें टी-रेक्स और गिगानोटोसॉरस शामिल है। तभी यह डायनासोर काफ़ी खतरनाक होता है।
जिसके सामने आधुनिक हथियार भी टिक नहीं पाते हैं। गन फायर इसके सामने फीका होता है और बहुत सारे आर्मी के लोगों को अकेले ही मार देता है। वहीं इसकी बाइट फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल को छेद देता है। इसे बहुत सारे डायनासोर्स के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है, तो इसमें बहुत सारी खूबी भी होती है, जैसे कि वह अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढलकर गायब हो जाता है। इसे थर्मल स्कैनर से ढूंढा नहीं जा सकता और टी रेक्स के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट डायनासोर है। इस डायनासोर को जुरासिक वर्ल्ड में 17 फीट ऊंचा और 50 फीट लंबा दिखाया गया था, जिसका बाइट फोर्स 9000 पर स्क्वायर इंच है। अगर गिगानोटोसोरस की बात करते हैं तो इसे आने वाला मूवी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में दिखाया जाएगा। जिस डायनासोर को टी रेक्स के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है, क्योंकि इस डायनासोर ने कुछ ही समय में टी रेक्स के गले को जकड़कर मार दिया था। जिस डायनासोर को टी रेक्स के मुकाबले ज़्यादा खुखार और ताकतवर दिखाया गया है, जो कि इस डायनासोर को कुछ ही समय के लिए दिखाया गया है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि यह कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। जिसका बाइट फोर्स टी रेक्स जितना हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा। वहीं यह 15 से 20 फीट ऊंचा और 45 से 50 फीट लंबा हो सकता है। वहीं लास्ट में है एक उड़ने वाला डायनासोर टेरारोडान। टेरारोडान एक उड़ने वाला रेप्टाइल है जिसके पंखों की लंबाई स्कूल बस जितना होता है। यह एक मांसाहारी जीव है जिसके आहार में मछली और मृत समुद्री जानवरों के अवशेष शामिल है। इसे जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड दोनों में दिखाया गया है। जमीन में रहने पर इसके पंख बीच से मुड़ जाता है। इसका चोंच बहुत लंबा होता है और यह इतना शक्तिशाली होता है किसी भी इंसान को उठाकर उड़ सकता है और उनके मांस को उखाड़ सकता है। तो ये था डायनोबोर्स और डायनासोर के बारे में कुछ जानकारी। अब जानते हैं इनमें कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर दो तरह की फाइट होगी, ज़मीन और आसमान में। तो पहले जानते हैं ज़मीन की फाइट में, जिसमें डायनोबोर्स की तरफ से ग्रीमलॉक, स्लज और स्कार्न है। वहीं डायनासोर्स की तरफ से टी रेक्स, इंडोमाइनस रेक्स और गिगानोटोसोरस है। डायनोबोर्स ट्रांसफार्मर रूप में भी बदल कर लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ाई डायनासोर से है तो सिर्फ इन योद्धा को डायनोबोर्स के रूप में ही लेंगे। तो देखो कि यहाँ पर डायनोबोर्स ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, क्योंकि वह सब एलियन है जो इंसान से ज़्यादा स्मार्ट है, जबकि डायनासोर उतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है कि लड़ते वक्त अपने दुश्मन की कमजोरी को भांप सके। दूसरा कि डायनोबोर्स एलियन मेटल से बने हैं, जिसे एलियन या इंसान अपने आधुनिक हथियार से तबाह नहीं कर पा रहे थे। तब डायनासोर के लिए इन्हें मारना और भी मुश्किल है। और डायनोबोर्स के जबड़े एलियन मेटल से बने हैं, जिससे वह आसानी से डायनासोर को मार सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि मॉन्स्टर के फाइट में साइज का बड़ा एडवांटेज होता है। अगर उनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ ना हो तो डायनासोर 17 से 20 फीट बड़े होते हैं, जबकि इनके मुकाबले सभी डायनोबोर्स बहुत ही बड़े हैं। ग्रीमलॉक 63 फीट बड़ा है, स्लज 40 फीट बड़ा है और स्कार्न 59 फीट बड़ा है। यानी कि इन डायनासोर को आसानी से डायनोबोर्स मार सकते हैं, वो भी अपने मेटल से बने पैरों से कुचलकर। यहाँ तक कि ग्रीमलॉक इतना खुखार है कि अपने मुंह से फायर छोड़कर इन सभी डायनासोर को जला सकता है और अकेले ही इन तीनों डायनासोर को भी मार सकता है। इसलिए इस फाइट में क्लियर विजेता डायनोबोर्स होंगे, जो अपने पैरों से कुचलकर मार सकते हैं, अपने नुकीले जबड़े से काट सकते हैं और ग्रीमलॉक अपने फायर से जला सकता है। वहीं स्ट्रेप और टेरारोडान की बात करते हैं तो इसमें विनर डायनोबोर्स ही होगा, क्योंकि स्ट्रेप 53 फीट बड़ा है और टेरारोडान 6 से 7 फीट बड़ा है। यानी कि स्ट्रेप आसानी से टेरारोडान के 2 टुकड़े कर देगा और स्ट्रेप इतना शक्तिशाली है कि दूसरे डायनासोर को उठाकर गिरा सकता है, जिससे ऊंचाई से गिरने के बाद डायनासोर मारे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर डायनोबोर्स और डायनासोर में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।